यहाँ ये बाबा गुरु नानक की समाधि है। जिस जगह से ऊपर हम होकर आए हैं वहाँ ग्रंथ साहब पढ़ी जा रही थी। इस जगह को वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो बताया हमें यह गया है कि यहाँ बाबा गुरु नानक का घर था, क्याम था इस जगह के ऊपर। तो ये पूरी सारी यादगार जो है ये सारी उन्हीं के लिए है। और ख़ास तौर पर इसके अंदर भी ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स देखते हैं आप करतारपुर वाला, ये 2019 में जो पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया कि जिसमें सिख कम्युनिटी को फैसिलिटेट करने के लिए सारी सहूलतें बनाई गई, पूरा कॉरिडोर डेवलप किया गया। इंडिया से बहुत से यात्री आए हुए हैं, उनकी खुशी और उनकी सेटिस्फेक्शन देख के तो मुझे लगा है कि पाकिस्तान ने वाक़तन बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी जो है वो यहाँ से अपने दिल की तस्कीन लेकर जा रही है। तो ये बाबा गुरु नानक की समाधि है, बाकी भी जगह दिखाते हैं आपको। बाबा गुरु नानक मुसलमान और सिख दोनों तबकात के लिए काबिल एहतराम थे और काबिल तकरीम थे। जब उनका यहाँ से गुज़र हुआ तो उसके बाद एक सबसे पहले ये था कि मुसलमान चाहते थे कि उनको अपने तरीके से तदफीन की जाए, और सिख कम्युनिटी का ख्याल ये था कि उनकी अपने तरीके से आखिरी रसूमात अदा की जाए। तो जब यहाँ उनके ऊपर चादर उड़ाई गई तो बाद में कहा यह जाता है, रवायत यह है कि जब चादर हटाई गई तो यहाँ से फूल निकले। तो अंदर जो हमने समाधि देखी है वो सिख कम्युनिटी ने तो अपने तरीक़ाकार के तहत उनकी आखिरी रसूमात अदा की, तो मुसलमानों ने यहाँ पर उनकी ये यादगार है जहाँ पर फूल पड़े हुए हैं। तो ये बाहर एक दूसरा है, तो दोनों के लिए, मुसलमानों के लिए भी वो काबिल एहतराम थे। तो 2018 में जब हम यहाँ आए तो यहाँ समाधि के करीब ही एक कच्ची जगह में एक छोटा सा कुआं था। मुझे बताया गया कि ये बाबा गुरु नानक से ही मुंसलिक, और उसकी बड़ी अहमियत बताई उस पानी की। हमने उस वक्त भी वो जो शौक़ आता है कि पानी निकालो, देखते हैं इससे पानी निकालते हैं, लेकिन वो कुआं इस काबिल नहीं था कि उससे उस वक्त पानी निकाला जाता। अमृत जल इसको कहते हैं, सिख कम्युनिटी वालों के लिए बड़ा ही मुतबर्रक है। उनके लिए ये सेहत है, इसके अंदर उनके लिए अपना ही एक दर्जा, उनको पी के या उसको हाथ लगा के या अपने जिस्म पे लगा के उनको सुकून मिलता होगा। तो अब वो अमृत जल दस्तयाब है, साफ़ सुथरा मॉडर्न किस्म का एक कुआं है जहाँ से अमृत जल यहाँ से आता है। ये रवायती तौर पर बाबा गुरु नानक का खोदा हुआ कुआं है जहाँ से पानी खेतों को सैराब करता था और वहाँ से उगी हुई फसलें जो थी वो लोगों का पेट भरती थी। तो अब ये मॉडर्न मशीनरी की मदद से इसमें से पानी जो है वो निकाला जाता है। इस कुएं से जैसे ही हम बाहर आए हैं तो ये एक छोटा सा बम का टुकड़ा है। 1971 की वॉर में इस बम को यहाँ गिराया गया था। ये सिख कम्युनिटी के लिए कितनी इसकी अहमियत है इस जगह की, वो शायद पूरा पाकिस्तान, इंडिया, सारे लोग ही वाकिफ़ हैं कि गुरु नानक कितना बड़ा दर्जा उसको वो देते हैं और कितनी मोहब्बत अकीदत है कि वो इस कॉरिडोर से जौक दर जौक आने के लिए कतारें लेके खड़े हैं। लेकिन इंडिया की जानिब से ये बम गिराया गया था यहाँ पे, ये एक्सप्लोड नहीं हुआ। ये अल्लाह की कुदरत थी, अल्लाह का हुक्म हो तो वो कहीं पे भी फट जाता है, लेकिन ये एक्सप्लोड नहीं हुआ। तो अब इसको यहीं पे तनसीब इसकी इसलिए की गई है कि ये सारों को याद रहे कि यहाँ गिराया तो गया था, लेकिन अल्लाह का ऐसा हुक्म हुआ कि इस जगह की अल्लाह ने हिफाजत करनी थी कि बम एक्सप्लोड ही नहीं हुआ। वैसे ही है ये शेल, इसको उन्होंने प्रिजर्व करके ऊपर शीशे के बॉक्स में डाल दिया कि ये याद रहे कि ये इंडिया ने 71 की वॉर में इस जगह के ऊपर बम गिराया था। ये अंदर जो फिल्ट्रेशन प्लांट है जो आपको दिखा रहे हैं, जो पूरे मॉडर्न तरीके से इस पानी को साफ़ करता है, जो मॉडर्न टेक्निक्स अपनाई जा सकती हैं, उस अमृत जल को फिर इन बॉटल्स में पैक किया जाता है जो नीचे आपको पड़ी नज़र आ रही हैं। और जितने यात्री यहाँ आते हैं, ये लैब है बाकायदा जो टेस्ट करती है इनकी क्वालिटी वगैरह। सरहद पार से आए हुए जो साथी हैं वो इसको ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। आप कहाँ से आई हैं? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से आई हैं, क्या करने आई हैं? मैं गुरुद्वारा में अपने दर्शन देने आई हूँ। दर्शन देने आई हैं, कर लिया आपने? दे दिए। और मजा आया? बहुत मजा आया, वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। तो आप सिद्धू जी को साथ लेके क्यों नहीं आई? वो वहीं पर है, वो आए नहीं, वहीं पर होना चाहिए। असल में बाबा जी के साथ उनकी एक कुर्सी लगी होनी चाहिए, है ना, जहाँ वो कह के मारते, वो जैसे प्रोग्राम में नहीं मारते, यहाँ बैठे हो आते जाते आप लोगों को ग्रेट करें, है ना, होना तो चाहिए। अगली बार ले आएंगे। बहुत मजा आया जी देख के। आप बताइए सर। आप मैं चंडीगढ़ से सर। आप सारे चंडीगढ़ से? हाँ, मेरे ब्रदर है, मेरे बड़े भाई हैं। आप सारी फैमिली? चंडीगढ़, हाँ, सारे इकट्ठे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप सारे एक ही फैमिली से? हाँ जी। आपने भी दर्शन कर लिए? बिल्कुल कर लिए। कितनी दफा आते हैं साल में? गीत आज हम पहली बार आए हैं लाइफ में। यस, दोबारा कब आएंगे? इतना अच्छा लगा है कि जब मौका लगे, जब आवाज लगे, हम आएंगे। दोबारा जरूर आएंगे, पापा जी बुलाएंगे तो दोबारा पक्का आएंगे। I was born in रावलपिंडी। You born in रावलपिंडी? तो आप तो फिर मेरी हमसाई है, मैं इस्लामाबाद रहता हूँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद तो एक ही जगह। तो रावलपिंडी भी होकर आई हैं? नहीं, not at all. I came here only after the गुरुद्वारा। आप इजाजत दें तो वहाँ भी जाएंगे सर। आप इजाजत मांगे पाकिस्तानी हाई कमीशन से, हम आपको हम पक्का आएंगे सर।
पाकिस्तान मोस्ट आपको वेलकम करेगा, ग्रीट करेगा खुले दिल के साथ, So very grateful. ओपन आर्म्स। So very खुश grateful. रहिए। अब बार बार पाकिस्तान आए, इस जगह पर आए, पाकिस्तान के दौरे पर आए, पाकिस्तान के लोग आपको प्यार से गले लगाएंगे। अभी बहुत सुकून मिला है, सुकून मिला है आपको? बहुत बहुत सुकून मिला है, सहूलत मिली आते हुए, दुश्वारी बहुत तो नहीं हुई? ना नहीं आपको तो नहीं दुश्वारी? तो कोई रफ़ी का कोई गाना नहीं आता आपको? बाबल की दुआएं लेती जाओ तो इसको सुखी परिवार मिले। अमन की भी दुआएं करें जाके। हाँ, अमन की तो करते हैं ये। अमन की दुआ मांगे कि अमन हो, क्रिकेट विकेट खेलने आपस में, लोग मिले जुले आपस में। इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच का मजा आता है ना? बहुत मजा आता है। तो मैच हो तो कितना मजा आएगा। हाँ, ये बच्चे लड़ाई तो का छोड़ के अगर मैच करें। एग्जाम्स भी होते हैं तो हमारे बच्चे तो पूरा देखते हैं इंडिया देखते पाकिस्तान। हैं ना। बहुत आपकी बोली हमें इतनी प्यारी लगती है ना, जब हम एंटर किए थे, और आपके पता नहीं आपकी जबान में कितनी मिठास है, आप खुश रहे। पता नहीं, हम तो माजे के लोग हैं, हमारी बोली थोड़ी अक्खड़ सी है। करतारपुर कम्प्लेक्स के अंदर ये एक शानदार तारीखी नौइयत की सिख आर्ट लाइब्रेरी है, गैलरी है, और इस गैलरी के अंदर जो जो कुछ मैंने अभी देखा है, ऐसी यादगार चीज़ें हैं। यहाँ मेरे पीछे सबसे पहले अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो ये इस पेंटिंग के अंदर अल्लाह एक है, ये उन्होंने अपने अंदाज में लिखा है, एक ओंकार, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। इसीलिए वहाँ पर अल्लाहु वाहदाहु भी उन्होंने लिखा है कि बाबा गुरु नानक की तालीमात का बुनियादी नुक्ता आगाज़ ही यही है कि अल्लाह एक है। तो ये इस पेंटिंग के अंदर उसकी रिफ्लेक्शन है, और साथ ये बाबा गुरु नानक की जो पेंटिंग किसी ने तख्लीक कर सकते थे उन्होंने इसको ड्रॉ किया। इसी तरीके से इस तरफ भी ये बाबा गुरु नानक की एक पेंटिंग है, लेकिन इससे आगे आपको मैं दो पेंटिंग्स और दिखाना चाहूँगा। सबसे करीब तरीन इमेज जिसको कहा जाता है कि बाबा गुरु नानक का जो हो सकता है उनके करीब तरीन जो चीज़ें शवाहिद हिस्टोरिकली दस्तयाब थे, या जो उस वक्त के लोगों से तारीख़ी किताबों से हक़ाइक़ सामने आए, उसको सामने रखते हुए ये पेंटिंग कहा जाता है कि बाबा गुरु नानक की करीब तरीन पेंटिंग हो सकती है, जिसको ड्रॉ करके इस आर्ट गैलरी के अंदर सजाया गया। इससे आगे वाली बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जिसको मैं आपको ज़रूर दिखाना भी चाहता हूँ और हाईलाइट भी करना चाहता हूँ। बाबा फ़रीद पाकपतन शरीफ, सब वहाँ जाते हैं, पाकिस्तानी कौम भी और पाकिस्तान से बाहर से भी ढेरों आते हैं लोग वहाँ पे। बाबा फ़रीद की शायरी हम लोग उसको पढ़ते हैं सूफियाना कलाम के तौर पर, शेर उनके याद करते हैं, मस्जिदों में इस्लामिक मौक़े के ऊपर बाबा के कोशिश करते हैं कि सूफियाना सिलसिले में जिसने तरक्की करनी है तो बाबा फ़रीद को पढ़ेगा तो वो उसका सफ़र जो है वो रूहानी लिहाज से शुरू हो जाएगा। तालीमात ऐसी बुज़ुर्गों की पढ़ते हैं, जैसे हज़रत अली हजवरी रहमतुल्लाह अलैह की आपने कशफुल माजूब पढ़ें तो आपके अंदर एक वो जज्बा जागता है, तो इसी तरीके से बाबा फ़रीद की शायरी से जागता है। लेकिन बाबा फ़रीद की शायरी को लेकर बाबा गुरु नानक ने ग्रंथ साहब के अंदर जो चीज़ें तहरीर की, जो अपनी तालीमात दी, बड़ा हिस्सा उसका बाबा फ़रीद की शायरी और उसके ख़यालात, और बाबा फ़रीद ने जो कुछ, बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुछ अपने ख़यालात, इस्लामिक नुक्ता नज़र जो उन्होंने सीखा, कुरान और हदीस की रोशनी में अपने शायरी के तरीके से उसको बयान करने की कोशिश की, तो बाबा गुरु नानक ने उसको अपनी मजहबी किताब के अंदर शामिल कर दिया। बड़ा हिस्सा उसका शायरी बाबा फ़रीद की। इसी तरह इधर आ जाएँ तो ये भी सिख मज़हब के 5वें गुरु हैं, और मियाँ मीर साहब, लाहौर में इनका मज़ार भी आपको दिखाएंगे, वहाँ लेकर जाएंगे। इनके एक तारीख़ी है मुकालमा इनका आपस में, तो ये उसकी रिफ्लेक्शन में ये पेंटिंग बनाएगी। ये बहुत शानदार आर्ट गैलरी है जिसके अंदर पूरी हिस्ट्री की रिफ्लेक्शन भी है, और पूरे पाकिस्तान में और शायद इस पूरे रीजन में बहुत बड़ा एक सेंटर है जहाँ सिख आर्ट गैलरी इनकी पूरी हिस्ट्री और बाबा गुरु नानक की पूरी रिफ्लेक्शन है कि कहाँ से उनका सफ़र शुरू होता है, क्या चीज़ें उन्होंने कहाँ से इंस्पिरेशन ली, क्या चीज़ें सिखाई, तालीमात क्या थी। अच्छा, ये जो भारत से आने वाले सिख यात्री हैं, उन सिख यात्रियों को इसी पीस कॉरिडोर से, ये पाकिस्तानी बस है जिसमें मैं इस वक्त बैठा हूँ, मैं कोशिश करूँगा इसको चलाऊँ, अगर मेरे से चलाई गई तो ये बस पे बिठा के यहाँ से यात्रा के लिए ले जाया जाता है दरबार साहब पर, और वो बाबा गुरु नानक की दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद वापस इसी बस पे इनको इसी गेट के करीब लाकर उतारा जाता है, और गेट के दूसरी तरफ वो बटाला शुरू हो जाता है, और वहाँ इंडियन इमिग्रेशन या उनके हुकाम मौजूद है, वो उनको ले जाते हैं। बस बहुत अच्छी है, शानदार है, जितने लोगों से हमें रिस्पांस मिला है बड़े खुशी खुशी बस से उतरे, चढ़ते हुए भी और उतरते हुए भी। तो मैंने कहा ज़रा बस को देखते हैं कि बस है कैसी, अच्छी बस है, शानदार बस है। बस चलाऊँ जी, आगे मुड़ जाएगी मेरी ये बस, बाबा गुरु नानक की तरफ ले जाके लेके चलते हैं जी। कहाँ से आए हैं?
बटाला से बटाले से आप बटाले आए हो? बटाला तो नाल है ना? हाँ जी हाँ जी तो कैसा मजा आया? बहुत बढ़िया नज़ारे ने ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ? चढ़ दियां कला दिल तसल्ली हुई है? पूरी पूरी ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਬਟਾਲਿਓ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਨਮੂਨਾ ਟਾਈਪ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਵਾਂ हर ਕਰਾਂਗੇ। महीने आओगे? ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਜਿਦੋਂ time ਜਲਦੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, जल्दी तो जल्दी। अच्छा, सबको अच्छा लगा आके? पाकिस्तान अच्छा लगा, बहुत पाकिस्तानियों ने अच्छे से बर्ताव किया? बिल्कुल अच्छे ये हमारे सिक्योरिटी वाले भाई इमिग्रेशन कोई मसला वसला तो नहीं किया? कुछ भी नहीं। ये इनसे भी बात करें। आप कहाँ से आए हैं? जलंधर से। जलंधर से आए हैं। हाँ। अच्छा लगा आके? बहुत अच्छा। आसानी रही जाने आने में? बहुत कोई बढ़िया। मसला तो नहीं हुआ? ना, बहुत बढ़िया। आप बताइए जी, आप कहाँ से आई हैं? हम जलंधर पंजाब से। आप जलंधर से आई हैं? हाँ जी। आपको यहाँ जाना आना आसानी रही है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा वहाँ जाके? दर्शन हुए हैं? बहुत अच्छा। तसल्ली हुई है? खुश हुई हैं आके? खुश, बहुत और ये मेरी बेटी कहाँ से आई है? ये आपकी बेटी है? हाँ जी। मजा आया आपको भी? दर्शन किया आपने भी? फिर आना है दोबारा? गुड। आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं? पानीपत से। आप पानीपत से आई हैं। आपने दर्शन किए हैं? हाँ जी। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा दोबारा भी लगा। आएंगी? बिल्कुल। जाने आने में काम आसान है? मुश्किल तो नहीं है? नहीं बिल्कुल। यहाँ से लेकर ये इमिग्रेशन वाली बस रास्ते में मसला बहुत तो नहीं है बढ़िया। कोई? नहीं और वो पानी, वो अमृत जल बहुत बढ़िया। पिया आपने? हाँ वो जी। लेके भी जा रही हैं? लेके नहीं जा रहे? वो बोतल लेके भी जानी थी। आप लेके जा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, आप लेके गुरदासपुर जा से रहे आए हैं? हैं, बहुत बढ़िया लगा। किस किस के पास अमृत जल है? ये है ना जी, ये इन्होंने बोतल छुपा के पीछे रखी हुई है। आपने क्यों नहीं लिया? भूल गई है? रह गया आपका। आप कहाँ से? पानीपत से। आप पानीपत से। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा। हमारे ये जो पाकिस्तानी भाई बंदे हैं, ये इन्होंने अच्छे से पेश आए हैं आपके साथ? बहुत आसानी रखी है जाने आने में? खुश रहिए, खैरियत से जाइए। बेटी का मोबाइल रह गया था काउंटर पे, इमिग्रेशन काउंटर पे, तो जब हम पिछली साइड पहुंच गए तो वो देने के लिए आया। क्या बात। दिल को बहुत तसल्ली हुई, खुश हुए हैं? बहुत खुश। जब भी डालें फिर एक ये जब भी डालें, खुश रहें, फिर आइएगा पाकिस्तान। ये मैं 100%। सरदार साहब से भी जफ्फी डाल लो। थैंक यू। जफ्फी डाल के मिलते हैं ना जी, कोट के जफ्फी पा के जफ्फी डाल लें आपसे। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਕੈਂਪਪੁਰ क्या कितनी दूर है तो पिंड ਤੁਹਾਡਾ? 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। चलो मैं तो ਤੁਹਾਡਾ ਗੇਟ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਜਾਓ। ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਇੱਧਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੀ ਹੁਣੇ ਮਕੀਰੀ। अच्छा, तो चंगा लगा, तसल्ली हुई आ गई। ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ खुश ਗਿਆ हो? ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। जब भी आप आके मिले ना, हर राजी हो गए फिर तो। चलो खुश रहो, खुश रहो। चलें जी, खुश रहें सारे। आज के प्रोग्राम का हम इख्तिताम एक ऐसी जगह से कर रहे हैं जो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है। हम यहाँ तो करतारपुर के मुकाम के ऊपर खड़े हैं और ये हमारे जवान है, इधर हमारा गेट है, पाकिस्तान का झंडा यहाँ लहराता हुआ नज़र आ रहा है और पाकिस्तानी जवान हिफाजत के ऊपर मामूर है। लेकिन ये पीस कॉरिडोर है। तादाद यहाँ पाकिस्तान ने जो उनको ऑफ़र की हुई है 5000 यात्रियों के लिए। 5000 यात्री रोज़ाना यहाँ आ सकते हैं, 8 घंटे यहाँ क़याम करके और वापस जा सकते हैं। इसके बॉर्डर के उस तरफ बटाला है, ज़िला गुरदासपुर है उनका। बटाला भी और गुरदासपुर का भी हम सबको पता है, क्योंकि तकसीम हिंद के वक्त जो एक चीज़, चंद एक बहुत सारी मुतनाज़ा चीज़ें थी, उसमें गुरदासपुर भी एक ऐसी जगह है जिसमें पाकिस्तानी क्लेम ये था कि गुरदासपुर को पाकिस्तान के हिस्से में आना चाहिए था। लेकिन ये इस वक्त सारा पीस कॉरिडोर है। मोहब्बत का पैगाम है कि आएँ, यात्री आएँ और जाके करतारपुरा में वो बाबा गुरु नानक पे हाज़िरी दें, दर्शन करें और दर्शन करने के बाद वो वापस चले जाएं। बसें पाकिस्तान ने इमिग्रेशन सेंटर, बहुत बड़ा इमिग्रेशन सेंटर बनाया हुआ है। इससे पहले जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताने वाला है, मेरे बिल्कुल ये राइट शोल्डर पे आपको दूर से वो छोटे गोल्डन टेम्पल्स नज़र आ रहे होंगे। ये डेरा बाबा गुरु नानक है और इसे वो दर्शन पॉइंट कहते थे कि यहाँ आके डेरे पे आके तो दूरबीनों की मदद से वो गुरु नानक साहब के ऊपर वो दर्शन करते थे। तो अब पाकिस्तान ने 2019 में ये कैसा इनिशिएटिव लिया है, पीस इनिशिएटिव है, यकजहती के लिए है, पूरे इलाके के अमन के लिए है। और इनिशिएटिव ये है कि वो बजाय वहाँ से दर्शन करें बाबा के डेरे से, तो वो आते हैं यहाँ से, बसें पाकिस्तानी लेकर जाती हैं, 8 घंटे वहाँ क़याम करते हैं, दर्शन करते हैं, हाज़िरी देते हैं और फिर इसी रास्ते से वापस चले जाते हैं। तो परहैप्स पीस के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इनिशिएटिव है ये। एक ऐसा जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट साउथ एशिया का, पूरी दुनिया इसे कहती है। और ये इनिशिएटिव शायद दुनिया का सबसे बड़ा पीस इनिशिएटिव है, जहाँ पर वो अलाव के ऊपर पानी डाला गया है कि आग बुझे, मोहब्बत बढ़े, लोग आपस में मिलें।
कल्चरल कांटेक्ट जो होता है ना, दो तरफा लोगों का मेल मिलाप, वो तलखियों को कम करता है और मोहब्बतों को बढ़ाता है। तो हमारी तरफ से सबके लिए पैगाम मोहब्बत का है, दोस्ती का है।